वेलकम बैक दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूं केंजन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं PMT09 के बारे में। जो जीएसटी पोर्टल ने एक नई फैसिलिटी दी है हर एसएससी को, जिसके अंदर क्या होता था कि मान लो किसी तरह की हमारी कोई पेमेंट के टाइम पे कोई त्रुटि रह जाती थी, कोई कमी हो जाती थी, उस केस में उस एरर मिस्टेक को हम रिमूव करने के लिए PMT09 की हेल्प ले सकते हैं। अब ये किस तरह का एरर, किस तरह की मिस्टेक के बारे में हम पोर्टल बात करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता था जब आप चालान पे करते थे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, लेट फी, इंटरेस्ट, आपको पता होगा इस हेड में आप पे करते थे, जिसे हम मेजर हेड और माइनर हेड के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा सीजीएसटी, आईजीएसटी और आपका ये एसजीएसटी, ये जो भी होता है इसे मेजर हेड बोलते हैं। लेट फी, इंटरेस्ट, इन्हें हम माइनर हेड बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता था, कई बार ना हमें सीजीएसटी पे करना होता था, हम आईजीएसटी में अमाउंट डाल देते थे, या इवन हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी की अमाउंट आईजीएसटी में या लेट फी में या अपना इंटरेस्ट में डल जाती थी बाय मिस्टेक। ये अकाउंटेंट की भी मिस्टेक हो सकती थी या किसी प्रोफेशनल के आर्टिकल की भी हो सकती थी। उस दौरान इस मिस्टेक को हम क्या कैसे रिजोल्व करते थे, एज ऑन डेट तक हम क्या करते थे, अपना रिफंड क्लेम कर लेते थे, और जिसमें हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी। मान लीजिए आज हम बात करें 13 जुलाई को, 13 जुलाई 2020 को हमने किसी किसी पार्टी का चालान पे किया 1 लाख रुपए का, जिसमें 50,000 सीजीएसटी, 50,000 एसजीएसटी था। अब वो पे करना था आईजीएसटी में। आपको भी पता होगा जो लाइबिलिटी सेट ऑफ का रूल है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ, और आईजीएसटी आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना पड़ता था, एक नया चालान पे करना होता आईजीएसटी में, और 1 लाख रुपए की अमाउंट हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी। तो उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ने, और ये रिफंड का जो प्रोसेस होता था, इस चीज को स्टेप को रिमूव करने के लिए इन्होंने PMT09 को इंट्रोड्यूस किया जीएसटी पोर्टल पे। PMT09 कैसे ओपन होता है, इसे कैसे फाइल किया जाता है, तो आज हम लाइव देखेंगे। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए एक बार थ्योरेटिकल पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनी टाइम मिस्टेक और एरर अक्योर्ड बाय द टैक्स पेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया काफी बार मिस्टेक और एरर हो जाते थे टैक्स पेयर के द्वारा व्हाइल प्रिपेयरिंग द जीएसटी चालान। समटाइम द टैक्स पेयर पे द अमाउंट अंडर द रॉन्ग हेड। आपको बताया मैंने सीजीएसटी, एसजीएसटी में या आईजीएसटी में पे हो जाता था। कैन नॉट बी यूज डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, और आपको पता है उसे हम यूज नहीं कर पाते थे लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है ना, जैसे आपको पता होगा 3B में हम सेट ऑफ करते थे। तो डेट मेड ड्यू टू अंडर द हेड, अदर हेड में होने की वजह से हमारी जो अमाउंट थी वो ब्लॉक हो जाती थी। द प्रोसेस ऑफ द फाइलिंग द रिफंड क्लेम, कहां पर हूं मैं, यहां से पढ़ रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ द फाइलिंग द रिफंड क्लेम एंड द डिसबर्स द मैनी लीड ब्लॉकेज एंड फंड ऑफ द टैक्स पेयर, हियर द जीएसटी PMT09 बिकम यूजफुल। इस केस में क्या होता है, देखो आपको की पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं मैं। मान लीजिए आपने रॉन्ग हैंड में पे किया और उसे यूटिलाइज कर लिया 3D के अंदर, तो आप PMT09 के यूज नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं, पहले आप लाइव पे आ जाइए, लाइव पे समझते हैं। मान लीजिए मैं फाइल रिटर्न पे जाता हूं, और अपने केस में मान लीजिए मैं बात करता हूं 2021 की, और मंथ बात करता हूं जून की। ठीक है, उस केस में मैंने अपनी मंथ ऑफ रिटर्न पे क्लिक किया, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भैया मेरी लाइब्रेरी बनती है। उस केस में जब हम यहाँ पर सेव करने के बाद पेमेंट प्रोसीड पे करते हैं, मेक यूटिलाइज करते हैं, तो वो सेट ऑफ हो जाती थी अमाउंट। उसके बाद आप PMT09 यूज नहीं कर सकते, एक बात का ध्यान रखना। PMT09 कब यूज नहीं होता, ये एक मेजर कारण है। ठीक है, और ओनली द अमाउंट दैट इज अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो आपको पता है दो तरह के लेजर होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉनिक लेजर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, जिसमें आप कोई भी चालान पे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है, उसके बाद हम यूटिलाइज करते हैं। तो यदि वो आपने एक बार यूटिलाइज कर ली, उसके बाद आप रिमूव नहीं कर सकते। अब यदि आपने यूटिलाइज नहीं की और गलत हेड में वो पे हो गई है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। आपको सर्विस टैब में जाना है। मान लीजिए पहले डैशबोर्ड पे आ जाइए, डैशबोर्ड पे आने के बाद आप सर्विस टैब में जाइए। सर्विस टैब में जब आप चले जाएंगे तो आपको पता होगा लेजर है, लेजर में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि यहाँ कैश लेजर की बात की गई है। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा फाइल जीएसटी PMT09 फॉर द ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कैश लेजर में आपका कितना बैलेंस है, और कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू अपडेट बैलेंस क्या है आज की डेट में। ठीक है, और आपको कहां से ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम और ट्रांसफर अमाउंट टू, कहां से कहां भेजनी है। आपको मैंने बताया मेजर हेड में क्या आता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, और माइनर हेड में आपका इंटरेस्ट, लाइबिलिटी, टैक्स पे और ये पेनल्टी वगैरह आती है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरी अमाउंट पड़ी हुई है आईजीएसटी में, और मुझे उसको यूज करना है कहां पर, मैंने सीजीएसटी में अमाउंट भेजनी है और एसजीएसटी में भेजनी है, तो आपको ऐसे अमाउंट को यहाँ फिल कर देना है। ठीक है ना, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। जैसे आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे, देन आपसे पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप पक्का मानते हैं द अमाउंट इंडिकेट एज अबव इन द इंटेंट टू बी ट्रांसफर, क्या उसे ट्रांसफर कर दिया जाए।
आप कहेंगे इसके बाद क्या होगा। देखो मैं लाइव इसलिए दिखा सकता क्योंकि मेरे कैश लेजर में अभी बैलेंस नहीं है, मगर आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि इसके बाद प्रीव्यू क्या होगा। जैसे आप सर्विस टैब में गए, लेजर में गए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे क्लिक किया, देन आपने PMT09 फॉर्म को ओपन किया, उसके बाद आपने यहाँ अमाउंट को फिल किया, उसके बाद आपने कसम कही हाँ ठीक है जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है और मैं श्योर हूँ, हाँ मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद आपके सामने एक इस तरह की पिक्चर आ जाएगी, वार्निंग आ गई, आपने यस कर दिया उस वार्निंग पे क्लिक करके। देन आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये कहेगा वेरीफाई करो आप PMT09 को। आई विल हेयर बाय सोमली अफेयर एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन ट्रू एंड फेयर, में वही कसम खाने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद ये कहेगा ईवीसी या डीएससी के थ्रू आप इसको फाइलिंग कर दो। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये अपडेट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।